हेलो गाइज, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? पहले तो कंफर्म करने की हमारी आवाज़ आपको अच्छे सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? थम्स अप आप कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही क्वारी के बाद आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। आपको बताएंगे खारिज दाखिल। आखिर खारिज दाखिल होती क्या है और ये हमारे यहाँ कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे कुछ भाइयों लोगों ने पूछा है। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंफर्म है? आवाज़ आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। खारिज दाखिल। आखिर खारिज दाखिल होती क्या है? क्योंकि खारिज दाखिल हर एक बंदे के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में जानना। अगर आपको किसी भी प्रकार की आपको भी समस्या है, तहसील से रिलेटेड किसी भी काम को लेकर कोई समस्या कानून से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगले जो वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट पर ये बनाएंगे, आप जिस टॉपिक पर पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जब किसी जमीन के कब्जे में परिवर्तन होता है, कोई जमीन है, कोई संपत्ति है और उस पर किसी और का कब्जा है, और अगर उस कब्जे पर कोई परिवर्तन होता है तो उसी को दाखिल खारिज, वही जो दाखिल खारिज होता है। या तो आप समझ सकते हैं कि कब्जा जब किसी जमीन से एक व्यक्ति का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों का नाम आ जाए तो इसे ही दाखिल खारिज करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि दाखिल खारिज से जमीन की मालिकाना हक में परिवर्तन होता है। किसी की जमीन है, किसी कोई संपत्ति है, और उस संपत्ति पर अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ जाए, इसी को दाखिल खारिज करते हैं। हमारे यहाँ दाखिल खारिज 3 तरह की होती है। दाखिल खारिज मुख्यतः 3 तरह की होती है। आपको कह दें, दाखिल खारिज मुख्यतः 3 तरह से होता है। ठीक है, यही है हमारे। सबसे पहला हमारे क्या है? वरासत। वरासत है, और दूसरा वसीयत है, और तीसरा हमारा है बैनामा, या जिसे हम रजिस्ट्री बोलते हैं। तो अब यहाँ हमको समझना है वरासत क्या होता है, वसीयत क्या होती है, और बैनामा क्या होता है। एक जो टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपको बता दें, मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसी कोई संपत्ति है, और उस संपत्ति का वह मालिक है, मालिकाना हक राम को है, और उसका पुत्र श्याम है। राम का पुत्र श्याम है, और राम की कारणवश मृत्यु होने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद उसके पुत्र श्याम को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होता है। और ये तो ये स्तर हो गया। और दूसरा, अगर राम चाहे तो अपनी संपत्ति का मालिक किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा या रजिस्ट्री करके दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि वरासत। यहाँ ये जो वरासत वसीयत है, वरासत और वसीयत में स्वामी या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का, संपत्ति का जो मालिक होती है,
उस मालिक के उत्तराधिकारियों को मालिकाना हक प्राप्त होता है। और रजिस्ट्री में रजिस्ट्री या बैनामा में किसी अन्य व्यक्ति को वह दे सकता है अपने इच्छा अनुसार। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि वरासत क्या है, फिर देखेंगे वसीयत क्या है। तो इसको अच्छे से हम क्लियर करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो लास्ट तक। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अभी भी आपको हम बताएं कि वरासत में जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक होता है और जब उसकी डेथ होती है, उसकी जब मृत्यु होती है, उसके मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को उस संपत्ति का मालिक बनाया जाता है। ये तो हमारा वरासत हो गया। और वसीयत क्या होता है? वसीयत में आपको बता दें कि स्वामी अपने भूमि अपनी संपत्ति का अपने जीवन काल में ही वह निर्णय करता है कि उसके संपत्ति का, उसके भूमि का, उसके संपत्ति का मालिक उसके मृत्यु के पश्चात कौन होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। यह जो है संपत्ति के मालिक के मृत्यु के पश्चात ही मिलता है और यह वो अपने जीवन काल में जिसे किया रहता है उसी को मिलता है। फिर आपको ये बैनामा या रजिस्ट्री तो जानते ही हैं। यह जो संपत्ति का मालिक अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी लिख सकता है। और आपको बता दें तो ये बैनामा जो हमारा होता है कराने के पश्चात 35 दिन जो देखा जाता है, 35 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि कहीं उस प्रॉपर्टी के मालिक को उसको बहला या फुसला कर तो जमीन उसकी नहीं, या उसकी संपत्ति को तो नहीं जो है किसी दूसरे के नाम किया गया। यही रीजन है 35 दिन का टाइम दिया जाता है। और उस 35 दिन के अंदर अगर किसी को जो उस संपत्ति से रिलेटेड है वो आपत्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आप किस टाइप के कमेंट करेंगे और आप अपने कमेंट के माध्यम से क्या पूछना चाहते हैं। आई होप कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस फील्ड से नॉलेज चाहिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।